Hello friend, today we shall discuss on the topic of changing into negative. As you can see on the blackboard I have already written. जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने टॉपिक क्या है, चेंजिंग इनटू नेगेटिव। इसको हमको किस में चेंज करना है, नकारात्मक में हम लोग को सेंटेंसेस को चेंज करना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम लोग को नेगेटिव में चेंज करना है उससे पहले हम लोग चलिए कुछ नियम को देख लेते हैं कि किसके साथ डज नॉट यूज करते हैं, किसके साथ डू नॉट और किसके साथ डिड नॉट और नो और नॉट का यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग क्या करते हैं, नो और नॉट का प्रयोग करते हैं। और पहले इसको ये समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से जैसे यहाँ पर देख पा रहे हमने लिखा है इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, इटीसी, है ना। तो ये सारा जितना आप देख रहे हैं ये सारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और हम लोग अक्सर हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं, नो और नॉट का प्रयोग करते हैं। और फिर नेक्स्ट देख पा रहे होंगे सिंपल पास्ट। अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट में रहेगा तो हम लोग उसके साथ जनरली क्या लगाते हैं, हमेशा डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। और सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 होता है। अगर इस बनावट में, इस स्ट्रक्चर में अगर सेंटेंस आप देखते हैं तो आपको नेगेटिव में चेंज करने के लिए आप हमेशा कौन सा वर्ड का यूज करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है देख पा रहे हैं, सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 और हम लोग क्या लगाते हैं, डिड नॉट। और ध्यान रखना कि जब भी हम लोग डिड नॉट लगाएंगे तो हमेशा वर्ब वो किस में चेंज हो जाता है, V1 में चेंज हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर लिखा है डिड नॉट प्लस V1। और किसके साथ यहाँ पर होगा, यहाँ पर जैसे मान के चलिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, ही, सी, इट, राम, कोई सिंगुलर नाउन रहे, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जितना सारा पर्सन है ये सारा के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डिड नॉट का यूज होगा। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V5। अगर इस स्ट्रक्चर में अगर सेंटेंस आप देखते हैं तो आप उसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डज नॉट और डू नॉट। अब चलिए देख लेते हैं कि डज नॉट किसके साथ लगाएंगे और डू नॉट का प्रयोग किसके साथ करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ही, सी, इट, नेम और कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा नेगेटिव वर्ड लगाएंगे, डज नॉट। और आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके साथ हम लोग कौन सा नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग सेंटेंस के माध्यम से इसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सेंटेंस, ही इट्स ए मैंगो, वह एक आम खाता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या हमने बनाया, ही डज नॉट ईट ए मैंगो। पहले इसको देख लेते हैं, ये जो सेंटेंस है क्वेश्चन ये किस स्ट्रक्चर में है। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या है, सब्जेक्ट प्लस V5, ऐसे यस लगा भर में, मतलब क्या ये V5 है। तो सब्जेक्ट प्लस V5 ये किस स्ट्रक्चर में, सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट का क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V5 इस रूप में है सेंटेंस। तो जब इस रूप में तो हम लोग जब नेगेटिव में इसको चेंज करेंगे तो इसके साथ क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, पहले इसको देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ही के साथ क्या लगता है, कौन सा नेगेटिव वर्ड हम लोग यूज करेंगे, डज नॉट का। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या लगा हुआ है, डज नॉट। यहाँ पर हमने लिखा है तो ही डज नॉट। उसके बाद क्या है, और एक चीज ध्यान रखना, जब डज वर्ड लग गया तो ये जो एस दिख रहा है V5 में है ना, ईट में जो एस दिख रहा है ये एस क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर एस लग गया, इसलिए ये एस हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ही डज नॉट ईट ए मैंगो। और ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो इसी में गलतियां करते हैं, जब भी वो डज लगाते हैं, डज लगाने के बाद भी वो क्या करते हैं, अक्सर यहाँ पर वर्ब में क्या करते हैं, उसमें भी एस लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा करते हैं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी डज का यूज होगा, डू में चल सकता है लेकिन अगर डज लगाएंगे तो डज में क्या करना है, जो भी वर्ब में एस रहेगा उसको हम लोग हटा देंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है यू कुक फूड। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको पहले देखते हैं ये किस स्ट्रक्चर में फॉर्मूला है ना, किस टेंस में है, पहले देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सब्जेक्ट प्लस ये क्या है, V1 है। तो यहाँ पर हमने एक चीज नहीं लिखा है, यहाँ पर V5 डायरेक्ट लिखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES। चलिए तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर लिखा क्या चीज, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 भी होता है, जब ऐसे यस जुड़ जाता है वो क्या हो जाता है, V5। अगर जब V1 में भी रहेगा तो वो भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट में ही है सेंटेंस। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 है ना, कुक क्या है, V1 है। तो ये भी सेंटेंस किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट में तो पहले सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू हमारा। तो यू के साथ हम लोग कौन सा नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, डू नॉट का। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर लिखा है यू डू नॉट
कुक फूड। तो यहाँ पर कौन सा नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है? डू नॉट। और इसमें क्या हुआ है? फर्स्ट में ही के साथ डज नॉट, देख पा रहे होंगे। फिर थर्ड सेंटेंस है ही केम लेट। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसका भी पहले सब्जेक्ट, ये सेंटेंस का बनावट को देख लेते हैं, ये किस टेंस में है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट प्लस ये क्या है? ये केम क्या है? V2 है। जैसे कम केम कम है ना, तो कम का V2 क्या होता है? केम होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या? सब्जेक्ट प्लस V2। तो सब्जेक्ट प्लस V2 किस रूप में, किस टेंस में आता है? सिंपल पास्ट में। यहाँ पर देख पा रहे हैं सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2। तो इसके साथ हम लोग नेगेटिव कौन सा वर्ड यूज करेंगे नेगेटिव में चेंज करने के लिए? सेंटेंस को जब हम लोग नेगेटिव चेंज करेंगे डिड नॉट का यूज करेंगे, और वर्ब किस में आ जाएगा? V1 में। वो भी ध्यान रखना। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कौन सा नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है? डिड नॉट का। देख पा रहे हैं जैसे ही केम लेट, तो यहाँ पर क्या है? सी, और यहाँ पर क्या? यहाँ पर देख पा रहे होंगे ही सी इट नेम, कोई सिंगुलर नाउन रहे या फिर आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन, सभी के साथ क्या लगता है? डिड नॉट। यहाँ पर सी है तो सी के साथ कौन सा नेगेटिव वर्ड लगेगा? डिड। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सी के साथ क्या हमने यहाँ लिखा है? डिड नॉट। सी डिड नॉट कम लेट। फिर और एक चीज ध्यान रखना है कि डिड नॉट जब लगा तो देखिए यहाँ पर जब डिड नॉट, डिड वर्ड लगा, डिड नॉट यूज किया, तो यहाँ पर क्या लिखे थे हमने? पहले बताया कि डिड नॉट के साथ वर्ब किसमें, उसके साथ क्या लगता है? डिड नॉट के साथ V1 लगता है। यहाँ पर डिड नॉट लगा तो यहाँ पर केम था, तो केम से ये फिर किसमें चेंज हो गया? वर्ब V1 में चेंज हो गया, कम हो गया, देखिए है ना। और इसमें भी बच्चा जो है अक्सर गलतियां करते हैं, जब भी वो डिड नॉट लगाते हैं तो वर्ब को कभी वो चेंज करना भूल जाते हैं, वो V2 में ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। फिर चौथा पॉइंट है ही इज गोइंग टू मार्केट। इस केस में देख पा रहे होंगे कि इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर पहले बताया कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? जनरली नॉट या फिर नो का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको जब हम लोग नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? नॉट का प्रयोग किए। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, है ना। तो इस केस में देख पा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज हुआ? नेगेटिव वर्ड नॉट यूज हुआ है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच। अगेन वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।